जब परमेश्वर ने इज़राइल को चुना तो परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझे इसलिए नहीं चुना कि तू बहुत बड़ा था, तू सब जातियों में सबसे छोटी जाति थी, यानी स्मॉल थे बहुत नंबर्स में, तुम कमजोर थे, और मैंने तुझे इसलिए चुना कमजोर जाति को कि इस पूरी धरती के ऊपर अगर मुझे अपना आप प्रकट करना है तो सबसे पहले मैं कमजोर को चुनूंगा और उनके द्वारा मैं अपनी महिमा करूंगा, ताकि लोगों को मालूम हो कि ये अपने बल, ताकत, बुद्धि, स्किल से नहीं जीत रहे हैं, ये परमेश्वर का कार्य है। इमेजिन आज की सिनेरियो को हम हजारों साल पीछे ले जाते हैं, तो अगर परमेश्वर अमेरिका को चुनता, वो स्ट्रांग देश है, सब बोलेंगे अमेरिका स्ट्रांग था इसलिए सबसे जीत गया। लेकिन आज अगर परमेश्वर सबसे कमजोर देश को चुन ले, जिसका नाम तक नहीं सुना, और फिर कहे मैं इस देश के द्वारा अपनी महिमा करूंगा और इस देश के द्वारा सब देशों के ऊपर मैं अपनी ग्लोरी को साबित करूंगा, फिर महिमा होती है परमेश्वर की। ये देश तो कुछ भी नहीं था, इसने कैसे इतने बड़े देश को हरा दिया। उसी तरह परमेश्वर कहता, मैं तुझको चुनता हूं। तो वो समय जब इज़राइल को परमेश्वर अपने लोगों को चुनता था, वो समय आज बड़े रूप में हो चुका है कि परमेश्वर ने निर्बल जातियों को चुना है। यही परमेश्वर का प्लान है आपके लिए। आप देख लो, आपने उस प्लान में शामिल होना है। परमेश्वर के लिए दिल खोल के खड़े होना है कि आपको अभी भी शर्म आती है तो खुदा को भी शर्म आती है, उससे तो ज्यादा आएगी। अगर आपको परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को लेना है तो आपको उसके मास्टर प्लान को समझना पड़ेगा। उसके मास्टर प्लान को समझते हुए कि आप उस मास्टर प्लान का हिस्सा हैं और उसने आपको चुना है ताकि कुछ वो साबित करना चाहता है आपकी जिंदगी से, वो तभी कर पाएगा जब वो आपको बिल्ड करेगा, जब वो आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब आपकी लाइफ में वो गवाहियों को पैदा करेगा। सोचो, मैं अगर यहां होता और मेरी लाइफ में ना नशे की गवाही होती, ना हीलिंग की होती, ना डिलीवरेंस, कोई भी टेस्टिमनी ना होती, तो मैं कैसे, मतलब विश्वास में तो रहता, लेकिन आपको लगता नहीं वो फेथ कितना स्ट्रगलिंग होता। इसका मतलब वो आपकी लाइफ में काम करेगा, नहीं तो वो कोड़े खाता ही ना। अगर उसने हीलिंग नहीं करनी, वो डिलीवर करेगा, वो आपको ऊंचा करेगा, वो फाइनेंशियली ब्लेस करेगा। उसका वायदा है अब्राहम से, सिर्फ आत्मिक नहीं, शारीरिक आशीषों को देने का भी। अगर उसने आपको नहीं देनी फिर किसको देनी है? अगर उसने अपने बच्चों को नहीं देनी फिर किसको देनी है? शैतान के बच्चों को। आपको यह बात समझनी है और परमेश्वर के मास्टर प्लान के नीचे आपको रहना है।